पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की मुहिम में लगा रहता है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मुसीबत में आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी संकट मोचक बनकर आता है। समुद्री लुटेरों ने 19 पाकिस्तानियों समेत 36 लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसे में भारतीय नौसेना के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 2 अलग अलग ऑपरेशन किए और इन सभी को छुड़ा लिया। पाकिस्तान के लोग खुद भारतीय नौसेना को सलाम कर रहे हैं और अपने ही देश को कोस रहे हैं। मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। और खबर है ये बहुत बड़ी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, कमाल का जेस्चर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है
और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है, इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होथीज़ का मसला है, ठीक है जी। सो होथीज़ एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता आपका, ये रेड सी का जो मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं। संकट में नईम और इमरान, तब आया संकट मोचक सुमित्रा। संदेश साफ है, आतंक फैलाओगे मारे जाओगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत का ये संदेश है उस पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचता रहता है। दरअसल भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने संकट मोचक बंद समुद्री लुटेरों से 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। नौसेना ने एक बयान में कहा है कि मामले पर फौरन रिएक्शन देते हुए सुमित्रा ने 29 जनवरी को FV मछली पकड़ने वाली नौका को रोक लिया और अपने संपर्क वाली नौकाओं की मदद से 19 पाकिस्तानियों को रिहा कराया और नाव को उनके चंगुल से छुड़ाया। बाद में नौसेना कर्मी नाव पर चढ़े और उसकी जांच की। इससे पहले भारत ने ईरान के इमरान नाम के जहाज से भी ईरानी नागरिकों को छुड़ाया था। यानी कुल 2 ऑपरेशन महज 24 घंटे के भीतर चलाए गए और 36 बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। खुद पाकिस्तान के लोग भारतीय नौसेना के जवानों को सलाम कर रहे हैं और उनका एहसान मान रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान ध्वज वाली मछली पकड़ने वाले जहाज FV अल नईम पर 11 सशस्त्र समुद्री डाकू सवार थे, जिन्होंने चालक दल के 19 पाकिस्तानी सदस्यों को बंधक बनाया था। तब मुसीबत में आए पाकिस्तानियों को भारतीय नौसेना ने अपनी जाबाजी दिखा छुड़ा लिया।